नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक वार और आपके साथ मैं हूं महक। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का आज मतदान पूरा हो चुका है, जहां जातिगत समीकरण और दोनों ही प्रमुख दलों की अंदरूनी कलह केंद्र में है। वहीं हरियाणा में बहुकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद से भाजपा को उम्मीद है कि लोकसभा में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद वोटों का बंटवारा उनके पक्ष में हो जाएगा। तो वहीं कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई, किसान और पहलवानों के मुद्दे के सहारे अपनी सियासी नाव को पार कराने की उम्मीद में है। ऐसे में आइए जानते हैं हरियाणा में वो कौन सी हॉट सीटें थी जहां से सूबे के दिग्गज चुनाव लड़ रहे थे। पहली, एलानाबाद विधानसभा। इस सीट से 2010 से 2021 के बीच लगातार 4 चुनाव जीतने वाले इनेलो के अभय चौटाला का मुकाबला कांग्रेस के भरत सिंह बेनीवाल, बीजेपी के अमीर चंद, आप के मनीष अरोड़ा और जेजेपी एएसपी की अंजनी लड्डा से है। 4 चुनाव जीतने के बावजूद अभय चौटाला इस बार बहुकोणीय मुकाबले में है। उन्हें कांग्रेस के बेनीवाल से कड़ी टक्कर मिल रही है। अभय चौटाला को शहरी मतदाताओं का समर्थन मिल रहा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस उम्मीदवार मजबूत है। दूसरी, अंबाला कैंट विधानसभा। बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व गृह एवं खेल मंत्री अनिल विज इस सीट से 6 बार चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने 2009 से 2019 के बीच लगातार 3 बार जीत दर्ज की है। इस दिग्गज को अब राज्य के सबसे कठिन चुनावों में से एक का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें उनकी सीट पर कड़ा मुकाबला है। अनिल विज कांग्रेस के परमिंदर सिंह परी और कांग्रेस की बागी चित्रा दरबारा के बीच त्रिकोणीय मुकाबले में है। चित्रा एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही है। अनिल विज रिकॉर्ड 7वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस के वोट चित्रा सरवारा और परमिंदर सिंह परी के बीच बढ़ जाएंगे, जिससे उनकी जीत का रास्ता साफ हो जाएगा। तीसरी, रानिया विधानसभा। रानिया विधानसभा क्षेत्र परंपरागत रूप से इनोले का गढ़ रहा है, जिसने 2009 से 2014 में इस सीट पर जीत दर्ज की थी। 2019 का चुनाव रंजीत चौटाला ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीता था। रंजीत एक बार फिर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था। उनका मुकाबला इनोले के अर्जुन चौटाला, कांग्रेस के सर्वमित्र कंबोज और बीजेपी के शीशपाल कंबोज से है। चौथी, लाडवा विधानसभा। एक सुस्त सीट अब हाई प्रोफाइल बन गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने खुद करनाल की जगह इस सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जहां से उन्होंने 3 महीने पहले जीत हासिल की थी। जबकि बीजेपी ने सैनी को लाडवा में चुनाव लड़ने के लिए आगे बढ़ाया है। उनका मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार मेवा सिंह से है, जो मौजूदा विधायक हैं और जिन्होंने 2019 में भाजपा उम्मीदवार पवन सैनी को हराकर अच्छे अंतर से जीत हासिल की थी। 5वीं, उचाना कला विधानसभा। उचाना कला की हॉट सीट जाटलैंड है, जहां इस बार दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जेजेपी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे न केवल पूर्व सहयोगी बीजेपी ने छोड़ दिया, बल्कि इसके कई विधायक भी पार्टी छोड़कर चले गए। दुष्यंत ने 2019 में इस सीट पर 45,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी और बीजेपी दूसरे नंबर पर रह गई थी। हालांकि बाद में दोनों पार्टियों ने 2019 में गठबंधन करके सरकार बनाई। वहीं कांग्रेस ने पूर्व बीजेपी सांसद विजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है, जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी छोड़ दी थी। भारतीय जनता पार्टी ने इस इलाके से देवेंद्र अत्री को मैदान में उतारा है और वो मतदाताओं को प्रभावित करने और कांग्रेस और जेजेपी दोनों पर हमला करने के लिए इस क्षेत्र में कड़ी मेहनत कर रहे थे। अगली, तोशाम विधानसभा। तोशाम विधानसभा सीट से कांग्रेस ने अनिरुद्ध चौधरी को उनकी चचेरी बहन और बीजेपी उम्मीदवार श्रुति चौधरी के खिलाफ मैदान में उतारा है। दोनों की उम्र 48 है। हरियाणा की तोशाम विधानसभा सीट पर चुनावी मुकाबला पूर्व सीएम बंसीलाल के राजनीतिक परिवार की 2 शाखाओं के बीच सीधा मुकाबला बन गया है, जिससे वोटर्स के बीच वफादारी में संभावित रूप से विभाजन हो सकता है। अनिरुद्ध और श्रुति दोनों बंसीलाल के पोते हैं। अब तक बंसीलाल के राजनीतिक वंश ने श्रुति की मां किरण चौधरी को पिछले कुछ कार्यकालों में तोशाम सीट बरकरार रखने में मदद की थी, लेकिन अनिरुद्ध के मैदान में उतरने के बाद तोशाम में मुकाबला अब सिर्फ राजनीतिक विचारधारा के बारे में नहीं, बल्कि पारिवारिक विरासत और संबंधों के बारे में है। अब गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा। एक गैंगस्टर की पत्नी और एक पूर्व सीनियर पुलिस अधिकारी की बेटी मंजू हुड्डा को हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए गढ़ी सांपला किलोई निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस के दिग्गज और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनौती देने के लिए बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया था। वो रोहतक जिला परिषद की मौजूदा अध्यक्ष हैं।
मंजू हुड्डा की उम्र 35 साल है और उनके प्रतिद्वंदी भूपेंद्र हुड्डा की उम्र 77 साल है, जो मंजू की उम्र से लगभग दुगनी है। चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। अगली बार फिर करते हैं आपसे मुलाकात किसी अन्य खबर के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मजे में रहिए और साथ ही अब जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।